जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों। बताते हैं कि हनुमान जी, गुरु गोरखनाथ जी और श्री रामचंद्र जी के बीच में निरंतर बातें होती हैं। इस पर हनुमान जी गुरु गोरखनाथ जी को समझाते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी उनकी बात को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे गुरु मच्छंदर नाथ जी इस राज्य में फंसे हैं और एक शिष्य होने के नाते क्या मेरा यह फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं उनको यहाँ से निकाल कर लेकर जाऊँ। इस पर थोड़े क्रोध भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी को क्रोध में आते देखकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते हैं कि नियति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और यह सब आप गुरु मच्छंदर नाथ जी की इच्छा पर छोड़ दें। और साथ ही आप रानी मैनांकनी को यह संदेश दे दें कि गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी को लेने के लिए इस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और आगे की बागडोर आप खुद संभालें। और साथ ही हनुमान जी रानी मैनांकनी को संदेश दे देते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी को लेने के लिए इस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और वे अपने गुरु को ले जाए बिना नहीं जाएंगे। और हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन रानी कलिंगा अपनी सखियों के सहित पंडाल में आ जाती हैं और नाच गाने का कार्यक्रम आरंभ होता है। वहीं गुरु गोरखनाथ जी भी शिस्त्री वेश धारण करके उनके साथ बैठ जाते हैं और नाच गाना आरंभ होता है। गुरु गोरखनाथ जी भी मृदंग बजा रहे थे और नाच गाना शुरू होते ही जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी ध्वनि निकालते हैं और उस ध्वनि से जाग मच्छंदर गोरख आया की आवाज़ सुनाई देती है और वह जब गुरु मच्छंदर नाथ जी के कानों में पड़ती है तो वे समझ जाते हैं कि शिष्य गुरु गोरखनाथ जी मुझे लेने के लिए आ चुके हैं। और वे रानी मैनांकनी को बताते हैं कि इस मृदंग से जाग मच्छंदर गोरख आया की आवाज़ आ रही है। और रानी मैनांकनी वहाँ से सभी को जाने को आदेश देती है और उस मृदंग वादक को वहीं बैठने को कहा जाता है। और मच्छंदर नाथ जी और रानी मैनांकनी अपने भवन की तरफ चल देते हैं और वहीं गुरु गोरखनाथ जी को बुलाया जाता है और गुरु गोरखनाथ जी अपना वेश धारण कर और गुरु जी को आदेश करके कहते हैं कि गुरु जी, मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। पहले वह रानी मैनांकनी को यह कहते हैं, लेकिन मैनांकनी यह सब गुरु मच्छंदर नाथ जी के ऊपर सौंप देते हैं। और गुरु मच्छंदर नाथ जी के ऊपर जब ये बात आती है तो वह पुण्य रानी मैनांकनी को की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आप अगर आपकी माता आदेश दें तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और वह पुण्य रानी मैनांकनी से पूछते हैं। वहीं रानी मैनांकनी उनसे इस बारे में कुछ समय मांगती है और अगले दिन रानी मैनांकनी अपनी सखियों को बुलाकर रात के समय कहती हैं कि आप गुरु गोरखनाथ जी को अपने मोह में डाल लीजिए ताकि वह भी यहीं रह जाए। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी तो बाल जती थे, उन पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। गुरु मच्छंदर नाथ जी और रानी मैनांकनी का एक पुत्र था मौनीनाथ। और गुरु मच्छंदर नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को आदेश देते हैं कि अरे बच्चा गोरख, इस मौनीनाथ नहला धुलाकर अच्छी तरह से सुखा कर ले आओ। और गुरु गोरखनाथ जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जिस प्रकार कपड़े की धुलाई की जाती है वैसे ही पानी में भिगो भिगो कर उन्हें पीठ छेद कर ले आते हैं और तार पर सुखा देते हैं। यह सब जब गुरु मच्छंदर नाथ जी और रानी मैनांकनी पर थोड़ा क्रोध करते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी
गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को कहते हैं कि गुरु जी आप किस भ्रम में हैं, आप कहें तो ऐसे असंख्य मौनी नाथ प्रकट करके दिखा दूं। इस पर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उन्हें कहते हैं कि आप करके दिखाइए, और गुरु गोरखनाथ जी असंख्य मौनी नाथ प्रकट कर देते हैं। और इस पर रानी मैनांकनी का थोड़ा मोह टूट जाता है और वे उनसे कहती हैं कि ले जाइए, आप अपने गुरु को ले जाइए, लेकिन उसके लिए वह पहले तो 1 वर्ष का समय मांगती हैं, लेकिन फिर गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि इतना नहीं तो वह उनसे 6 महीने का समय मांगती हैं, और 6 महीने पश्चात जाने के लिए और गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को लेने के लिए वह समय अवधि तय कर लेते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी।